जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, मैं यहाँ पर जूनियर आकांक्षा 40 के लिए जो बुक क्रिएट किए थे आकाश झारखंड बोर्ड टुडे से, मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका बुक है 9 to 10 के लिए, ये बुक से मैं बताने वाला हूँ बहुत ही वायरल प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला है दोस्तों। इसीलिए इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। आज हम लोग दोस्तों बायोलॉजी का देखेंगे और एक वीडियो पे कल जो वीडियो आया था उसमें मैंने फिजिक्स का भी बता दिया था, ठीक है। तो अब आप लोगों का आज मैं बायोलॉजी का बताऊंगा और आगे मैं केमिस्ट्री का भी बताऊंगा और मैथ का भी बताऊंगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। और जो आपका एग्जाम होगा पूरी एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित होगा। ये है जूनियर आकांक्षा 40 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मैं बताऊंगा जो आपका एक टॉपिक आता है प्रकाश संश्लेषण। इस टॉपिक से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और दोस्तों इस बुक से जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा, और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप लोग का 8 के विद्यार्थी भी देख सकते हैं और 7th के विद्यार्थी भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण मतलब कि जो भी टॉपिक है ना, ये हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट देख सकते हैं और जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताऊँगा हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से। यहाँ पर बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखिए सिर्फ समझना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर पढ़िएगा तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात हो रहा है कौन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को नहीं को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन पौधों के लिए अनिवार्य पोषक जो है नहीं है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका सोडियम है ना, ये आपका नहीं है, ठीक है। पोषक यहाँ पर नहीं है पौधों के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही आसान है। क्या है कि परजीवी पौधों का पहचान करें। तो सबसे पहले जानना होगा आपको कि सर परजीवी पौधा क्या होता है, भाई इसे हम किसे बोलेंगे परजीवी पौधा, ठीक है। जानेंगे तब ना आप उदाहरण से बता पाएंगे। तो दोस्तों जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है। जो पौधे दूसरों पर निर्भर रहते हैं, सॉरी जो पौधे क्या है दूसरों पर, मतलब जो भी खाना होगा जो भी तरीका होगा वो दूसरे पर निर्भर रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग परजीवी पौधा बोलते हैं। जो कि अमरबेल क्या है, दूसरों पर निर्भर करता है, खुद तो कुछ करता नहीं है तो दूसरों पर निर्भर रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो आपका बी करेक्ट है। उसके बाद अगला प्रश्न जो कि 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है। यहाँ पर आपको किसकी जरूरत होती है आपको बताना है। तो दोस्तों ये देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरत अगर चीज़ों के बारे में देखा जाए तो ये जल भी इसके लिए आवश्यक है, यानी कि अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में कहे या फिर इसको दर्शाए तो H2O बोलते हैं। उसके बाद आपका चाहिए पर्णहरित, ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल चाहिए। उसके बाद धूप भी जरूरी है, ठीक है, धूप भी जरूरी है। देखिए पर्णहरित से टेंशन नहीं लेना है, ये आपका क्लोरोफिल है, ठीक है। तो ये तीनों चीज जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ठीक है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को कॉपी पे नोट डाउन कर रहे हो या फिर नहीं। और दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे बहुत सारी चीज़ों के लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाके जरूर से जरूर देखिएगा। और पहली बात मैं कह दूं कि जो टॉपर कैसे बने उस वीडियो को जरूर से जरूर एक बार। उसके बाद आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये जो 4 नंबर का प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए स्टार मार्क कर लीजिए और कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ नोट्स जो भी होता है मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ। थोड़ी देर बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये पूरा पीडीएफ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या बाहर निकलता है। तो दोस्तों इसमें ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाता है, यानी कि O2 बाहर निकल जाता है, जिससे हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको कथन को समझना है। कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो पहला ऑप्शन है कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन क्या यहाँ पर दिया गया है। अगला ऑप्शन आप लोगों से पूछा गया यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, तो ये दोनों सही है। उसके बाद है आप लोगों का प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है। तो ये दोस्तों मैंने क्या बताया अभी पहले क्वेश्चन में मैं बता दिया
किस में बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन। तो इसका कोई यूज ही नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि O2 का यूज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्रॉस है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकल जाता है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि असत्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, एक असत्य कथन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रथम चरण होता है। तो क्या प्रथम चरण होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही एंड परफेक्ट आंसर है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल की जो खोज किया था किन्होंने किया था ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जो है किसी भी बुक में आप लोगों को नहीं मिलेगा, सिर्फ आप लोगों को इसी बुक पे मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत विद्यार्थी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसका पीडीएफ पाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखिए जो क्लोरोफिल की खोज किया था वो आपका किया था सिम्पर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पौधों अपना भोजन कहाँ बनाता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग 7th में पढ़ते हो तो भी पता होगा, 10th में पढ़ते हो तो भी पता होगा, 9th में पढ़ते हो तो भी पता होगा, या फिर 8th में पढ़ते हो। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि 7th में भी आपका प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानकारी दिया हुआ है, 10th में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो देखिए क्या प्राप्त होता है इसमें, भोजन जो है कहाँ बनता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बनता है आपका पत्तियों में, क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पृथ्वी के अधिकांश ऑक्सीजन क्या है उत्पादित होता है। तो कहाँ से उत्पादित होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों अधिकांश जो है ऑक्सीजन उत्पादित होता है शैवाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही एंड करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला जो आपका लास्ट प्रश्न है, यही आपका लास्ट प्रश्न है, और इसके आगे एक भी प्रश्न नहीं है, और यही यहाँ से टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। दोस्तों किसकी आवश्यक नहीं होता ये आपको बताना है। तो मैंने क्या बताया, आपका जो O2 होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन होता है, ये आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसका तो कोई उपयोग नहीं होता, इसका कोई आवश्यकता नहीं होता है। तो सिंपल बात है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है बिल्कुल करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न पत्र आप लोग को अच्छा लगा है और बहुत ही समझ में आया है। ठीक है, और इसी प्रकार का प्रश्न पत्र पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, और जितना भी क्वेश्चन बताया सिर्फ आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है, ताकि आपको जब एग्जाम सामने है तो कोई भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार का कोई सामना ना करना पड़े। और दोस्तों जिस प्रकार से मैं मॉडल पेपर का हेल्प कर रहा था, मैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट का भी एक मॉडल से डालने वाला हूं बहुत ही जल्द। तो अब मैं आप लोगों को तैयारी कराने वाला हूं। कुछ काम के कारण ज़्यादा वीडियोज नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब आप लोगों को रेगुलर में वीडियोज दूंगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और आप लोगों को बहुत सारे गलत गलत यूट्यूब चैनल मिलेंगे, उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। कोई भी चीज़ आपको डाउट लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो पे आपका रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाए, वहीं पर मैं रिप्लाई दे सकूँ तो वहाँ पर भी रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। बार बार कह रहे हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।